ईरान जैसे मुल्क ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका की एयर बेसिस पे हमला किया है। सर, जो इंफॉर्मेशन आई है वो यही अभी तक आ रही है कि कतर को पहले से इन्फॉर्म कर दिया था, उन्होंने एयर बेस खाली करा ली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलार्म जो है बताया जा रहा है कि कुवैत में भी बजे हैं, यूएई में भी बजे हैं, कतर में भी बजे हैं, बहरीन में भी बजे हैं, इराक में भी बजे हैं, सऊदी अरब में भी बजे हैं। और ऑफ कोर्स आपको मालूम है सर, वॉर सिचुएशन में न्यूज डेवलपिंग अपडेट थोड़ा लेट आती है। लेकिन आपकी नजर में अब क्या अमेरिका को अपनी कटी हुई नाक बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरे लफ्जों में ईरान ने बैंड बजा दी अमेरिका। करेक्ट सर। और देखिए, शाम का नाम आप लेना भूल गए। शाम के अंदर भी जो है ये हुआ है, अलार्म बजे। 6 मिसाइल जो है वो अल अदीद बेस, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो है वो अड्डा है अमेरिका के बाहर और मशरक़ के वस्ता के मामलात को देखता है, और ये मिस्र से लेके कजाकिस्तान तक के एरिया को मॉनिटर करता है, सेंट कॉम के नीचे आता है। 10,000 के करीब इसके ऊपर जो है वो सोल्जर्स मौजूद हैं, ऑपरेटर्स मौजूद हैं। और इसको निशाना बनाना, देखिए ना, असल बात तो ये है, वो बात ये नहीं है कि इसराइल पर हमला हुआ उसमें कितने लोग मरे या कितने नहीं जहन्नम वासिल हुए। मसला यहाँ ये है कि आपने उनकी मिथ तोड़ दी कि चलो जी चौधरी के मुंह पे भी थप्पड़ लग सकता है। तो मकसद ये है कि इस टाइम पे जो दुनिया का चौधरी बना हुआ है उसको तो एक दफा औकात दिखा दी है कि यू डू नॉट डिजर्व द टाइटल ऑफ सुपर पावर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमले हो रहे हैं, मैं कल से ये तलहा साहब बात कर रहा हूँ कि इस टाइम पे ईरान जो है वो रिटेलिएट करेगा। हालांकि दुनिया में ये कह रही थी, तज्जियाकार ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, ईरान रिटेलिएट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि सिफारती और सियासी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा था कि ईरान इसलिए रिटेलिएट करेगा क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए। जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेंगे और दीगर ममालिक इन्वॉल्व होंगे, और जिस तरह से कतर ने अभी फायर बैक करने का ऐलान किया है, तो इससे ये नजर आ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ जाएगा तो मजबूरन चीन और रूस को कूदना पड़ जाएगा। और अगर चीन और रूस इसमें कूदेंगे तो फिर ये तीसरी जंग की तरफ जो है, आलमी जंग, उसकी तरफ चला जाएगा। पाकिस्तान को अपना किरदार मजबूत रखना चाहिए। पाकिस्तान को जो है ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के दिन गिने गए हैं। अगर ये पाकिस्तान ने मजबूत स्टांस ना लिया तो तला भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि हम टारगेट हैं। ये जो डिएगो गार्सिया के ऊपर 30% B-2 बॉम्बर की जो फ्लीट मौजूद है अमेरिका की, 30% उनके जहाज वहां मौजूद हैं। वो अभी तक क्यों नहीं गए? अगर उन्होंने तीनों न्यूक्लियर जो साइट्स थी, फर्दो के अंदर और इस्फहान के अंदर और नेतन्स के अंदर, अगर उनको तबाह कर दिया है तो वो वापस क्यों नहीं चले गए? इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तान के लिए बैठे हैं। जिसका आज भी आप देखें, इसराइल के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनके जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है टारगेट करो। तो इस टाइम पे ईरानियन स्काई उनके लिए ओपन है। इस टाइम पे जो यूरोप है वो उनका झुकाव सारा इसराइल की तरफ है। अमेरिका की अनकंडीशनल और बिल्कुल अंधी सपोर्ट उनके साथ आ रही है। तो वो ये चाहते हैं कि एक दफा खित्ते के अंदर तमाम अपने जो थ्रेट्स हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो अभी हमला हुआ है, अगर ये जवाबी कार्रवाई, जिस तरह से कतर ने कहा है कि हम करेंगे, तो अगर वो जवाबी कार्रवाई करता है और उसके नतीजे में दोहा के ऊपर फर्ज करें खुदा न खास्ता रॉकेट फायर हो जाते हैं, तो फिर दोहा कहाँ खड़ा होगा? इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें मुसलमान ममालिक को भी समझना चाहिए कि हमने अमेरिका को अड्डे दे के जो है आस्तीन के सांप पाले हैं, और उन आस्तीनों के सांपों से अगर हमारे पड़ोस में लोगों को डसा जाएगा तो जाहिर है पड़ोस क्या करेगा फिर उसके बदले में। मैं नहीं कह रहा कि ये कोई दानिशमंदाना इकदाम है। मैं ये समझता हूं कि इसराइल की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए थी और मल्टीपल फ्रंट्स नहीं खोलने चाहिए थे। लेकिन ईरान एक, आपको पता है, रिएक्शनरी मुल्क है और रेवोल्यूशन की पैदावार है, गैरतमंद कौम है, और ये जो लम्हा है ये बड़ा डिसाइसिव मोमेंट है। और देखिए ना, आबनाए हुर्मुज से तकरीबन 80% तेल जो है चीन को जाता है, जिसने $400 बिलियन का ईरान के साथ मुआहदा किया हुआ है। दूसरी जानिब जो है दुनिया का 30% तेल और 50% गैस जो है आबनाए हुर्मुज से जाती है। खास तौर पे रूस के साथ जब यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो उसके बाद जो है वो तेल का इन्हिसार अरब दुनिया के ऊपर हो गया, रूस के साथ मुआहदात खत्म कर दिए गए। ऐसी सूरत के अंदर जो है, आप मुझे बताएं कि क्या ईरान के लिए चीन नहीं आएगा अपने एसेट्स को और अपने जो अहम उनके जो पेट्रोल और डीजल, जो कि ऑयल के
तरसील है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यूटिन ने तो सर अपने साइंटिस्ट भी नहीं निकाले, प्यूटिन ने अपने साइंटिस्ट भी नहीं निकाले। जी जी, देखिए ना, इसका मतलब तो बड़ा वाज़ेह। और फिर जो अभी फर्दो के अंदर दिखाया गया कि 20 जो उनके ट्रक थे वो खड़े थे और वो जितना भी एनरिच्ड यूरेनियम थे वो ले गया। देखिए, एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब यह है कि अगर वो धमाका होता फर्दो में, बेशक वहां बम था या नहीं था, लेकिन अगर एनरिच्ड यूरेनियम होता तो ताबकारी होती। लेकिन IAEA के मुताबिक जो है वो वहां ताबकारी नहीं हुई। इसका मतलब है एनरिच्ड यूरेनियम निकाल लिया गया। और अगर ईरान को मजीद दीवार से लगाया गया तो फिर मैं समझता हूं कि फिर मशरूम बनेंगे जो कि फिर इस खित्ते के लिए अच्छे नहीं होंगे। मशरूम का मतलब आप तो समझ गए। बिल्कुल, एटम बम का जिक्र कर रहे हैं आप। चलूं कि एटम बम के बाद एक मशरूम बनता